शहजाद अकबर बेचारे तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सब कुछ जनरल बाजवा और जनरल फैज ने किया है, तो शहजाद अकबर जनरल फैज और जनरल बाजवा का टाउट था, उनका मस्करा था, उनका क्लाउन था। वो आहिस्ता आहिस्ता वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं और उसके एवज उनको माफी दे दी जाए। अल्ताफ हुसैन की वापसी के हवाले से प्लानिंग हो रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान को कमजोर करने का एक तरीका यह है कि अब एमक्यूएम लंदन को फाल करें। जरदारी साहब जो है वो कराची की सीटें जीतने के लिए ये काम कर रहे हैं। जब बंदियाल साहब घर चले जाएंगे तो उसके बाद ही तोशा खाना चल सकेगा। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सहरवर्दी के साथ। इलेक्शन होने में वफाकी इलेक्शन होने में जो सालाना 5 साल बाद इंतखाबात होते हैं उसमें होने में यानी हुकूमत के टेन्योर के खत्म होने में तकरीबन 1 माह रह गया है और उससे कबल जो तहरीके इंसाफ का 3.5 साल का दुरानिया था, उस दौरान जो कुछ हुआ उस हवाले से बड़े इंकशाफात सामने आ रहे हैं और साबिक वजीर आजम के जो एहतसाब के मुशीर थे अकबर शहजाद साहब, वो भी सामने आए हैं। उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं और अंदर की बात क्या है, ये इंकशाफात क्यों सामने आ रहे हैं, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम, क्या हाल है शोभिया, आप ठीक हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुजम्मिल साहब, ये बताएं कि ये क्या रोड मैप सेट हो रहा है नेक्स्ट इलेक्शन का, ये जो नए नहीं इंकशाफात देखें, सामने आ रहे हैं? नहीं इसका इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। आपको शहजाद अकबर ने इलेक्शन थोड़ी लड़ना है कि इसका इलेक्शन से ताल्लुक है। शहजाद अकबर बेचारे तो अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तो अपनी माफी के चक्कर में है कि उन्हें माफी मिल जाए और उनके जो गुनाह हैं उसका उनसे हिसाब ना लिया जाए और उनको नैब शैब में पकड़ा ना जाए। तो इसलिए मेरे ख्याल में इसका इलेक्शन से तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, जो किया जनरल बाजवा और जनरल फैज ने किया, लिहाजा मुझे आप बेगुनाह समझें। अब कोई उनसे पूछे कि आपने जो सैकड़ों प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, वो भी जनरल फैज और जनरल बाजवा ने की। आप क्या थे? आप मोरा थे उनका, आप उनके पपेट थे, आप उनके क्लाउन थे, आप उनकी डुगडुगी पे नाचते थे। आप क्या चीज थे? आप मस्खरे थे। अगर सब कुछ जनरल बाजवा और जनरल फैज ने किया है, तो शहजाद अकबर जनरल फैज और जनरल बाजवा का टाउट था, उनका मस्खरा था, उनका क्लाउन था, उनका क्या था कि जो वो कहते थे वो करता था। उनके इशारों पर लोगों की पगड़ियां उछालता था, उनके इशारों पर लोगों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें करता था, लोगों को गिरफ्तार करता था, फिर उन तड़ियां लगाता था लोगों को। बदमाश बना हुआ था पाकिस्तान का शहजाद अकबर, और आज आज भीगी बिल्ली बन के कह रहा है मेरा तो कोई कसूर नहीं, जो किया जनरल बाजवा ने किया, जनरल फैज ने किया, मैं तो बेकसूर आदमी हूँ, मेरे से मासूम आदमी पाकिस्तान में कोई नहीं है। तो मेरे ख्याल में उनकी ये बात कोई नहीं मान। वो एक नहीं नहीं, वो बेकार कोशिश कर वो एक बेकार मुजम्मिल कोशिश कर साहब रहे हैं। नवाज शरीफ साहब को भी जो है वो इनोसेंट करार दे रहे हैं। देखिए, माफी के लिए ना आप वो हर काम कर रहे हैं। जनरल बाजवा और जनरल फैज पर गन डाल के अपनी माफी के चक्कर में उनका ख्याल है कि वो सारा वादा, वो आहिस्ता आहिस्ता वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि उनको अल कादिर ट्रस्ट में इमरान खान के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ वादा माफ गवाह बना लिया जाए और उसके एवज उनको माफी दे दी जाए। लेकिन ना उन्होंने कहा उन्हें नैब के नोटिस आ रहे हैं, वो नोटिसों के जवाब दे रहे हैं और वो अभी एब्सकॉन्डर नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नजर आ रहा है कि वो यहाँ पे उनकी फैमिली भी है, भाई भी उनका गिरफ्तार था, मुश्किल में है, तो वो अपनी माफी शाफी के चक्कर में है और को वादा माफ गवाह बन के माफी लेने के चक्कर में है। इससे ज्यादा इसीलिए ये इंटरव्यूज दे रहे हैं। उन्होंने यार भाई में काशिफ अब्बासी को इंटरव्यू दिया है जिसमें उन्होंने कहा काजी फायज ईसा पे भी मैं बेकसूर हूँ, आतिफ जरदारी पे भी बेकसूर हूँ, नवाज शरीफ पे भी बेकसूर हूँ, सलमान शहबाज पे भी बेकसूर हूँ। भाई आप लंदन तक जाके तो एनसीए में दरखास्तें देते रहे हैं, तो अब अपनी बारी आई है तो रोने लग गए हैं, बेकसूर हो गए हैं, मासूम हो गए हैं। बारी आई है तो बारी दी काम से। लोगों को मफरूर होने का ताना देते थे, आज खुद मफरूर हैं, तो इसमें परेशानी वाली क्या बात? आ जाए पाकिस्तान, ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है, पता लग जाता है शहजाद अकबर में कितनी जान है। लोगों को मुजम्मिल साहब, कोई कहते थे ना सबूत कि होंगे शहजाद अकबर के पास जनरल बाजवा के हवाले से? नहीं, क्या सबूत होंगे? वो तो कह रहे हैं कि मैंने जो कुछ किया है वो जनरल बाजवा और जनरल फैज के कहने पे किया।
देखिए ना जी, एहतसाब के मुशीर वो थे, एआरयू यूनिट उनके नीचे था, एसेट रिकवरी यूनिट, हर चीज के बाख्तियार वो थे। तो जिम्मेदार भी वो हैं, 190 मिलियन पाउंड के भी जिम्मेदार वो हैं, लेकिन वो अभी ये कोशिश कर रहे हैं कि सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर से उठाकर जनरल बाजवा और जनरल फैज पर डाल कि जी लोगों को पकड़ते भी जनरल बाजवा और जनरल फैज थे, लोगों को छोड़ते भी जनरल बाजवा और जनरल फैज थे। भाई आप आलू लेने बैठे हुए थे वहां पे, आपने आलू छोले की रेडी लगाई हुई थी। अगर सब कुछ जनरल बाजवा और जनरल फैज करते थे तो आप लोग क्या करते थे? आपको सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए रखा हुआ था, लोगों को गालियां देने के लिए रखा हुआ था, आपको लोगों की पकड़ियां उछालने के लिए रखा हुआ था, इससे ज्यादा आपका कोई काम नहीं था। टाउट थे जनरल बाजवा और जनरल फैज के, आप कहें ना कि हम जनरल बाजवा और जनरल फैज के टाउट थे, हमने उनकी टाउटी करके लोगों की पगड़ियां उछाली, लोगों को जेलों में डाला, क्योंकि हम उनके टाउट नंबर 1 थे। जब उन्होंने हमें टाउटी से निकाल दिया, हम बेरोजगार हो गए, हम पाकिस्तान से भाग गए। भाई आपकी क्या हैसियत है? आप आज सब कुछ अपने जिम्मे लेके मैंने किया है, क्या हो गया? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि शहजाद अकबर वादा महबूबा बनने के चक्कर में बार बार इशारे दे रहे हैं कि मुझसे बात करें, मैं वादा महबूबा बन जाऊंगा, जनरल बाजवा के खिलाफ भी, जनरल फैज के खिलाफ भी, और इमरान खान के खिलाफ भी, मलक रियाद के खिलाफ भी। अभी तक उनकी इस पेशकश पे उन्हें कोई मुस्बत जवाब नहीं मिला। पहले उन्होंने बयान दिया, अब उन्होंने इंटरव्यू दिया, वो बार बार इशारे दे रहे हैं, लेकिन उनके इशारे अभी कोई पकड़ नहीं रहा। देखें अब आगे कब पकड़े जाते हैं। अच्छा, अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक बड़ी अहम डेवलपमेंट हो रही है सिंध की सूबाई असेंबली में। अपोज़िशन लीडर जो है वो तब्दील किया जा रहा है। एक तो उसकी अंदर की बात बताएँ, और दूसरा जो अल्ताफ हुसैन की वापसी के हवाले से प्लानिंग हो रही है। देखें, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है ना, उसने निगरान हुकूमत बनानी है वजीर आला के साथ, हुँ, हुँ। और जरदारी साहब ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का ऑपोजिशन लीडर ले आए, ताकि हुँ, अपनी हुँ। मर्जी की निगरान हुकूमत सिंध में बना सकें। ये जो एमकेएम लंदन को भी एक्टिव कर रही है ना, ये भी जरदारी का ग्रेट प्लान। मैंने इस पर काफी काम किया है, मुझे अंदाजा हुआ है। हुँ, हुँ। जरदारी साहब ये चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी कराची की 15 में से 10-12 नशिस्तें जीत ले, अब वो हुँ, हुँ। कराची का मेयर ले आए। इस काम के लिए उन्होंने एमकेएम पाकिस्तान को कमजोर करना। एमकेएम पाकिस्तान को कमजोर करने का एक तरीका यह है कि आप एमकेएम लंदन को फाल करें। हुँ, जितना हुँ। आप एमकेएम लंदन को फाल करेंगे, उतनी एमकेएम पाकिस्तान कमजोर होगी। जितनी हुँ, हुँ। एमकेएम पाकिस्तान कमजोर होगी, उतनी आसिफ जरदारी साहब की कराची की सीटें जीतना आसान हो जाएगा। क्योंकि आसिफ जरदारी साहब को ये तो पता है कि एमकेएम लंदन ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेता। हुँ, बिलाखिर हुँ। उन्होंने एंड पे जाके बाइकाट कर दिया। लेकिन उस बाइकाट का एमकेएम पाकिस्तान को इतना नुकसान हो जाएगा कि पहले आप एमकेएम लंदन को फाल करेंगे, हुँ, उनको हुँ। उनके लोगों को एक्टिव करेंगे, उनके बाद जुलूस निकलवाएंगे, वह करेंगे, लोगों को एमकेएम लंदन दिखाएंगे, लोग एमकेएम लंदन की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। जब लोग एमकेएम लंदन की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे तो वो एमकेएम लंदन बाइकाट कर देगी, तो इसका बराह रास्त फायदा आसिफ जरदारी को होगा, और वो कराची से 8-10 सीटें जीतना चाहते हैं। क्योंकि हुँ, हुँ। अगर उनको पंजाब से सीटें नहीं मिल रही, तो वो अपनी कौमी असेंबली की सीटें कहाँ से बचाएं बढ़ाएं? लो टर्न आउट के साथ वो कराची की 8-10 नशिस्तों पर उन्होंने हाथ रखा हुआ है, और उसके लिए वो एमकेएम लंदन को एक्टिव कर रही हैं, ताकि एमकेएम पाकिस्तान कमजोर हो जाए। एस्टैब्लिशमेंट इस गेम में शरीक नहीं है, एस्टैब्लिशमेंट मुजामत कर रही है। हुँ, देखिए हुँ। उनके जुलूस निकल रहे हैं, उनके लोगों को, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है सिंध की, वो एमकेएम लंदन को सपोर्ट कर रही है, और जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है वो रास्ता रोक रही है। और ये हुँ, सिविल हुँ। एडमिनिस्ट्रेशन जरदारी साहब जो है वो कराची की सीटें जीतने के लिए ये काम कर रहे हैं। अब आगे चल के वो इसमें कितने कामयाब होते हैं ये तो वक्त ही बताए। अच्छा मुज़म्मिल साहब, एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट आज हुई। तोशाखाना केस की समाअत हुई, और उसमें जो है आखिरी बार जो है वो इस्तिस्ना की दरख़्वास्त जो है वो इमरान खान की पेशी की, वो जो है वो आज मंज़ूर की गई। और साथ आज जज और वकील के दरमियान जो है वो बड़े सख्त मुकालमे भी हुए। मुज़म्मिल साहब, अंदर की बात आपके पास क्या है और आगे क्या होगा इस केस में? देखिए इमरान खान साहब की कोशिश है कि वो किसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले। हुँ, हुँ। अब उन्होंने एक दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दी हुई है सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ,
जिसकी हेयरिंग आजकल में होगी, वो इमरान खान साहब की कोशिश है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो भी फैसला हो जाए, फ़ौरन हो जाए ताकि वो उस पर सुप्रीम कोर्ट जा सकें। वो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी सुप्रीम कोर्ट का हम-ख़याल बेंच उनका तोशाखाना केस जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे ख़त्म कर दे। अभी तक तो इसको सुप्रीम कोर्ट जाने से रोका है और एक हिकमत अमली के तहत इसको सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने दिया गया, क्योंकि सबको पता है कि जो ही सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहाँ एक हम-ख़याल बेंच आएगा, वो तोशाखाना में इमरान खान को क्लीन चिट दे देगा। अब इससे बचने का एक रास्ता तो ये है कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट जाने ना दिया जाए, लेकिन इमरान खान ने एक दरख़्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी हुई है, वो अभी सुनी नहीं गई है क्योंकि उसमें जान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इंतज़ार कर रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो नया फैसला आएगा, उसके ऊपर जो दरख़्वास्त आएगी, वो करेंगे। दूसरी तरफ तोशाखाना का वो केस रोज़ डेली बुनियादों पर चलाना चाहते हैं, लेकिन इमरान खान साहब पेश नहीं होंगे। वो अपने वारंट निकलवाएँगे, वारंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुअत्तल कराएँगे, उधर जाएँगे, वारंट मुअत्तल कराने सुप्रीम कोर्ट चले जाएँगे, लेकिन पेश नहीं होंगे। मतलब उनके वारंट नीचे से होंगे, फिर हाई कोर्ट से होंगे, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएँगे, लेकिन पेश नहीं होंगे क्योंकि उनको अंदाज़ा है कि इसमें पेश होने से उनके खिलाफ केस चल जाएगा और वो गवाहियाँ पेश नहीं होने देंगे। तो मुझे लगता है कि वो इसको लंबा करने की भरपूर कोशिश करेंगे और सितंबर में जब बंदियाल साहब घर चले जाएँगे, तो उसके बाद ही तोशाखाना चल सकेगा। अच्छा मुज़म्मिल साहब एक और ये जो तोशाखाना केस की जो समाअत हुई इसमें समाअत के दौरान जो है वो कुछ रिमार्क्स जो है वो दिए गए हुमायूं दिलावर और बैरिस्टर गौहर के दरमियान जो मुकालमा हुआ उसमें जो है वो कहा गया हुमायूं दिलावर ने कहा कि मुझे पता है कि आपको क्यों मतलब इस केस की समाअत के लिए जो है वो दायर किया गया है। वो जज को प्रोवोक कर रहे हैं कि किसी तरह भी जज जो है वो ये केस छोड़ दे। लेकिन मुझे नहीं लगता हुमायूं दिलावर साहब ये छोड़े। देखिए उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये दरख्वास्त दी है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनका केस ना सुने। अब वो कहेंगे हुमायूं दिलावर भी हमारा केस ना सुने। ये सब सिर्फ लंबा करने के बहाने हैं। 7 महीने सिर्फ एक दफा सिर्फ पेश हुए हैं। उनकी कोशिश है किसी तरह वो इसको इतना लंबा कर लें कि इलेक्शन आ जाए और इलेक्शन के बाद देखेंगे। अब देखें कि सितंबर तक तो मुझे लगता है लंबा कर लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होगा। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की अपडेट से आगाह किया। मुज़म्मिल साहब के मुताबिक तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो तोशाखाना केस को बढ़ाना चाहती है, उसकी समाअत को जितना लंबा किया जाए उनकी कोशिश है कि उसको लंबा किया जाए और सितंबर तक जो है वो इसको कामयाब हो जाएँगे बढ़ाने में तोशाखाना केस की समाअत को, मगर उसके बाद नहीं कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।